चलिए मेरे बच्चों, हिस्ट्री की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हिस्ट्री में हम लोग देख रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था भारत पर मुस्लिम आक्रमण की, जिसमें हमने बातें देखी थी कि अलग अलग समय में अलग अलग आक्रमण हुए। अरबी आक्रमण हुए, फिर तुर्की आक्रमण हुए, और तुर्की आक्रमणों में हम लोग जो चर्चा कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर वो था आपका महमूद गजनवी को लेकर के। ठीक, महमूद गजनवी को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें बताया गया था कि महमूद गजनवी ने कैसे भारत पर आक्रमण किया, किसके साथ लड़ाई करी, क्या क्या घटना यहाँ पे घटी। और इसमें मैंने लास्ट क्लास में जिक्र किया था कि जो 1025 का इसका आक्रमण है सोमनाथ मंदिर का, वो सबसे फेमस है। देखिए, जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है पहली क्लास, कृपया करके चले जाइएगा चैनल के ऊपर, उन्हें हमारी पहली क्लास मिल जाएगी। ये हमारी इसकी दूसरी क्लास है और लगातार आपको क्लास में बताता जाऊंगा, पढ़ाता जाऊंगा, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए अपनी कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ कल छोड़ी थी। आइए मेरे साथ बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलो देखिए, हम लोगों ने देखा था कल कि 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था। और देखिए, चलिए यहीं आपके लिए एक सवाल है, मुझे बताना कि सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में वर्तमान में स्थित है। ठीक है, जरूर बताना। ठीक, तो वहाँ पे क्या था कि इसने जो भगवान शिव को समर्पित जो मंदिर था उसके अंदर जो मूर्ति थी उसे तुड़वा दिया, उसके टुकड़े टुकड़े करा दिए और उसे वो साथ भी ले गया। गजनी के अंदर उसने क्या किया, मस्जिद में, और मक्का मदीना की जो मस्जिद की पैड़ियाँ थी, सीढ़ियाँ थी, उसमें उन मूर्ति के टुकड़ों को उसने लगवाया। ठीक, ये क्या करता था, मंदिरों के अंदर मूर्तियों को टूटा करता था, तोड़ देता था, इसीलिए इसे एक नाम से पुकारा गया, इसे बुत सिकन। ठीक, क्या बोला गया, बुत सिकन या मूर्ति भंजक के नाम से बोला गया। तो आप बताइए कि महमूद गजनवी को क्या बोला गया है, बुत सिकन या मूर्ति भंजक। ठीक, बुत सिकन या मूर्ति भंजक के नाम से इसे पुकारा गया। ठीक है, चलिए देखिए, इसके साथ साथ आप समझते चलना, सारी बातें महत्वपूर्ण है, जितनी चर्चा मैं यहाँ करूँगा पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी मेरे बच्चों। ठीक, देखिए, तो इसे बुत सिकन कहा गया, मूर्ति भंजक के नाम से पुकारा गया। देखिए, जब ये भारत में आया, कौन, महमूद गजनवी जब भारत आया तो इसके साथ एक अरबी लेखक भी भारत आया जिसका नाम हुआ करता था अल-बरूनी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके साथ भारत कौन आया, एक अरबी लेखक हुआ करता था जिसका नाम था अल-बरूनी। बच्चों, अल-बरूनी, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि अल-बरूनी ही वो पहला व्यक्ति है जिसने भारत में आने के बाद पुराणों का अध्ययन करा। और देखिए, पुराणों को पढ़ने के लिए इसने सबसे पहले क्या सीखी, संस्कृत भाषा को सीखा और उसके बाद इसने पुराणों का अध्ययन प्रारंभ किया। देखिए, यहाँ से अगर हम अल-बरूनी से कुछ सीखना चाहें मेरे बच्चों, सीख सकते हैं। क्या, कि जिस व्यक्ति को कुछ करना है ना अपने जीवन में, उसे संस्कृत भाषा नहीं आती थी, वो अरबी जानता था, तो उसने भारत में आने के बाद जब पुराणों को जानना है तो पहले उसकी भाषा को जानना पड़ेगा। इसने, अल-बरूनी ने क्या सीखा, पहले संस्कृत को सीखा और उसके बाद इसने पुराण पढ़े, और पुराणों को पढ़ने के बाद इसने किताब लिखी जिसे क्या बोलते हैं, किताबुल हिंद के नाम से बोलते हैं। तो बताना कि अल-बरूनी ने क्या पढ़ा, सबसे पहले पुराणों का अध्ययन करा, या ऐसे कर दीजिए कि इसने यहाँ आकर के संस्कृत भाषा सीखी, संस्कृत भाषा सीखी इसने, और इसके साथ साथ इसने क्या किया, पुराणों का अध्ययन किया। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम किसे माना जाता है, ये अल-बरूनी को ही माना जाता है। और इसने किताब लिखी जिसका नाम है आपका किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, इसने ये किताब यहाँ पर लिखी, किताब उल हिंद लिखी। ठीक, इसके अलावा देखिए, महमूद गजनवी के दरबार में अरबी लेखक के साथ साथ कुछ कवि भी हुआ करते थे जिसे राज कवि बोलते थे। जैसे इसका एक राज कवि था जिसका नाम था फिरदौसी, जिसका नाम था फिरदौसी। और फिरदौसी ने क्या किया था, एक फ़ारसी भाषा अगर आपने सुनी हो तो कहा जाता है कि फ़ारसी भाषा की शुरुआत किसने करी थी, या कहा जाता है कि फ़ारसी भाषा का संस्थापक किसे माना जाता है, फिरदौसी को माना जाता है।
फारसी भाषा का संस्थापक। और फिरदौसी ने भी किताब लिखी जिसे बोलते हैं शाहनामा। इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है शाहनामा, महत्वपूर्ण है। इसके दरबार में एक और राजकवि था जिसका नाम था बैहाकी, ठीक, जिसका क्या नाम था, बैहाकी। और बैहाकी ने भी एक पुस्तक लिखी जिसे बोलते हैं तारीख ए सुबुत्तगीन, जो इनके पिताजी के बारे में थी। तारीख ए सुबुत्तगीन, तारीख ए सुबुत्तगीन नामक इसने भी एक पुस्तक लिखी, ठीक। अब देखिए बात को अच्छे से समझ के चलना। यहाँ आपने देखा कि इसे किस नाम से पुकारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पेपर में आता बच्चा मेरे। बुत सिकन या मूर्ति भंजक के नाम से पुकारा गया महमूद गजनवी को। और अरबी जो लेखक है जो अलबरूनी इसके साथ भारत आ गया था, जब ये भारत आया, अच्छा बताइए महमूद गजनवी किस दर्रे से भारत आया था, चलिए बताना मुझे आप लोग, ठीक। लास्ट क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ किस दर्रे से महमूद गजनवी भारत में प्रवेश किया था, ठीक। संस्कृत भाषा सीखी इसने और इसके साथ साथ इसने पुराणों का अपने अध्ययन किया और इसने पुस्तक लिखी जिसका नाम है किताबुल हिंद, ठीक। राजकवि इसके दरबार में दो हैं, एक फिरदौसी है और एक बैहाकी है। फिरदौसी की पुस्तक का नाम है शाहनामा और कहा जाता है कि इसने फारसी भाषा की स्थापना करी थी। इसके साथ साथ बैहाकी जो है इसकी किताब है तारीख सुबुत्तगीन, ठीक। ध्यान से समझना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। जो तुर्की शासक है तो उन तुर्की शासकों ने एक उपाधि चलाई थी, ये अपने आप को सुल्तान कह के पुकारवाते थे, ठीक। तो ये खुद को क्या कहलवाते थे, सुल्तान कहलाते थे। एक सुल्तान नामक उपाधि चलवाने वाले कौन थे, वो तुर्की थे। तो सुल्तान की उपाधि किसने चलाई थी, सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों ने चलाई थी, या सुल्तान की उपाधि जो थी वो तुर्की शासकों की देन थी, ठीक। जब तुर्की शासकों की ये देन थी तो ये क्यों ना इसे क्या करें, हासिल करें, या क्यों ना इसे लगाएं। तो कहते हैं कि जो महमूद गजनवी था इसने सबसे पहली बार सुल्तान की उपाधि जो थी वो धारण करी थी, ठीक है। महमूद गजनवी कहते हैं कि ये प्रथम सुल्तान कहलाया था। महमूद गजनवी प्रथम व्यक्ति था या प्रथम साम्राज्य था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी थी। तो आप बताएंगे महमूद गजनवी ने या प्रथम सुल्तान किसे बोला गया, हम लोगों ने महमूद गजनवी को बोल दिया, ठीक। यही एक और ध्यान रखना कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर, या मैं कहूँ कि दिल्ली पर राज करने वाले जितने भी तुर्की शासक थे सभी ने सुल्तान की उपाधि धारण करी, केवल एक शासक को छोड़कर, और जिसने नहीं करी वही महत्वपूर्ण हो जाता है, बाकी तो सबने करी ही है। तो जिसने नहीं करी उसका नाम क्या है, खिज्र खां, ठीक। तो खिज्र खां को छोड़कर बाकी सबने क्या करी थी, सुल्तान की उपाधि धारण करी थी। खिज्र खां को छोड़ गया, मैं कहूँ कि खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, ठीक है। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, ध्यान रखना, ठीक। अब देखिए ध्यान से समझना कि जितने भी यहाँ तुर्की शासक थे या जितने भी मुस्लिम शासक थे तो उनमें कहीं ना कहीं जो खलीफा हुआ करते थे, खासकर बगदाद के खलीफा, उनका कुछ ना कुछ रोल रहता था या उनके संरक्षण में, उनके नियंत्रण में इनका क्या है, साम्राज्य चलता था। ऐसा ही इसके साथ भी था। इसने जब सुल्तान की उपाधि धारण करी तो ये सुल्तान की उपाधि इसने स्वयं धारण नहीं करी। उस समय बगदाद के जो खलीफा थे जिनका नाम था अल आदिर बिल्लाह, क्या नाम था, अल आदिर बिल्लाह, उस अल आदिर बिल्लाह जी ने क्या किया था, इसे सुल्तान की उपाधि से नवाजा था, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चों भैया पढ़ो यार, मन लगा के अच्छे से काम करना है, ये इस बार नौकरी लेनी है हम लोगों ने, ठीक है। और मिशन 2023 करके हम लोग आगे टारगेट बैच चलाने वाले हैं जो मिशन 2023 पे रहेगा, जिस पे हम लोग लगातार काम करेंगे। अभी देखते जाइए आप लोगों के लिए हम लोग कितनी कोशिश करने वाले हैं, कितनी ज़बरदस्त तरीके से हम लोग क्लासेस चलाएंगे, ठीक है। आप बस साथ रहिए मेरे प्यारों, आ जाओ। देखो क्या है कि ये उपाधि किसने दी थी इसे, बगदाद के खलीफा ने। बगदाद के जो खलीफा थे उन्होंने
महमूद गजनवी को सुल्तान की उपाधि से नवाजा था और उनका नाम क्या था? अल आदिर बिल्लाह। उनका नाम था अल आदिर बिल्लाह, ठीक है। वो किस नाम से जाने जाते थे? अल आदिर बिल्लाह नाम से। और उसने इसे क्या दिया? एक तो दी सुल्तान की उपाधि, ठीक है, महमूद गजनवी को, ठीक, सुल्तान की उपाधि से दी। इसके अलावा इन्होंने इसे 2 उपाधियाँ और दी थी। एक उपाधि थी यमीनुद्दौला, यमीनी दौला या यमीनु दौला या नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, यमीनुद्दौला, ठीक है, हाँ। एक उपाधि से क्या दी गई? यमीनुद्दौला दी गई। और देखिए यमीनुद्दौला का एक मतलब होता है जिसे साम्राज्य का दाहिना हाथ बोलते हैं, साम्राज्य का दाहिना हाथ, ठीक, साम्राज्य का दाहिना हाथ बोलते हैं। इसके अलावा इसे एक और दी गई अमीन। एक तो सुल्तान की उपाधि से नवाजा गया, दूसरा यमीनुद्दौला के नाम से इसे नवाजा गया, और तीसरी थी अमीन उल मिल्लत, अमीन उल मिल्लत। और अमीन उल मिल्लत का मतलब होता है कि ये क्या है? मुस्लिमों का एक संरक्षक है, ठीक, मुस्लिमों का संरक्षक, ठीक। अमीनुद्दौला और अमीन उल मिल्लत और यमीनुद्दौला, इसे ये उपाधियाँ और दी थी किसने? बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने, ठीक है, ध्यान रखना। इतना सब कुछ महमूद गजनवी में ध्यान रखना है। और अंततः इसकी जो मृत्यु होती है वो लगभग 1030 AD के आसपास इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक। ये 1030 में अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए क्या होता है, ये सब होने के बाद यहीं पे क्या होता है कि अब धीरे धीरे जो अफ़गानिस्तान में गजनी वंश था उसका पतन स्टार्ट हो जाता है। और पतन के स्टार्ट होने के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है? अगले वंश की शुरुआत होती है। और अगले वंश में जो सबसे काबिल, या मैं कहूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट राजा उसमें आपको दिखाई देगा वो था मोहम्मद गोरी, ठीक, जिसने एक नए वंश की स्थापना करी थी जिसे हम क्या बोलते हैं? संसवानी वंश के नाम से जानते हैं, ठीक। गजनी वंश के पतन के बाद धीरे धीरे अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हो रहा था? एक कबीला तो जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था जिसे क्या बोलते हैं? गोरी कबीले के नाम से जाना जाता है, जिसमें मोहम्मद गोरी जो एक शासक बना और उसने फिर भारत पर क्या किए? आक्रमण किए, ठीक। उसे अलग से एक नई क्लास में बताऊंगा मैं। आज ये रह गया था, इसे पूरा किया मैंने, ठीक है, इसे ख़त्म कर दिया मैंने। महमूद गजनवी जो है वो ख़त्म हो गया है, इससे ज़्यादा इससे सवाल नहीं बनेंगे। आप कृपया करके अपनी दोनों क्लासेस को तैयार कर लेना, आपको मज़ा आ जाएगा। या आपके पास कोई भी ऐसी किताब हो जिसके अंदर MCQ दिए हों, या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि या मैं खुद ही आप लोगों को MCQ की एक नई सीरीज़ शुरू करके उसके अंदर साथ साथ MCQs भी कराता चला जाऊँ, ठीक है। तो हम उसे भी साथ साथ देख लेंगे। तो बस आप मेहनत करते जाइए, काम करते जाइए, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में मैं शुरू करूँगा इसके अंदर मोहम्मद गोरी के बारे में चर्चा, और उसी को एक क्लास में हम लोग फिनिश कर लेंगे। चलिए तब तक के लिए आप अपनी मेहनत करते रहिए, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।